स्वागत है आपका द म्यूचुअल फंड टॉक में। एसआईपी इन्वेस्टिंग वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम एग्रेसिव इन्वेस्टिंग पर बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते पर लॉन्ग टर्म में अच्छे मॉडरेट सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसी इन्वेस्टिंग की प्लानिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पहला, आपको वो फंड सेलेक्ट करने हैं जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हो और बहुत ही क्वालिटेटिवली हो। दूसरा, अपनी इन्वेस्टिंग के अंदर डिसिप्लिन फॉलो करना। नाउ ऐसी इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट फंड्स होते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के फंड, बिकॉज ये फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, डिफरेंट मार्केट कैप और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर हमारा काम इसमें यह है कि क्वालिटी फंड्स को सेलेक्ट करना, जो कि हमारी इन हाउस रिसर्च टीम ने इस पूरी कैटेगरी के अंदर टॉप 5 फंड्स निकाल के आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन उन फंड्स के बारे में। पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी मैक्रो एंड बिजनेस स्पेसिफिक एनालिसिस दोनों के लिए जानी जाती है। मैक्रो पार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं ग्लोबली या डोमेस्टिकली कौन सी इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली और साइक्लिकली ग्रो कर रहे हैं। फिर उनमें से ही अपने बिजनेस एनालिसिस का स्पेशलाइजेशन यूज करके बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स निकालते हैं। इसी वजह से इनके रिटर्न्स हर मार्केट कंडीशंस में कंसिस्टेंट रहते हैं। ये फंड एक बेस्ट क्वालिटी इन वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एसआईपी के एनुअल रिटर्न्स रहे हैं 19.29%, यानी 5000 एसआईपी की वैल्यू हो जाती है 4,90,000 के अराउंड। रिस्क में हम मैक्सिमम फॉल और रिकवरी को देखते हैं तो इस पूरे एसआईपी ड्यूरेशन में इसमें 23% तक रिटर्न्स नेगेटिव गए थे और रिकवरी 6 मंथ में हुई थी। इन फंड्स का और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सभी फंड्स को हमारे फ्रेमवर्क पर और डिटेल एनालाइज करेंगे ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाए। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये वैसे एक नया फंड है पर इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर्स पे ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। इनकी स्ट्रेटेजी है QGLP, यानी ये सिर्फ उन कंपनीज को बाय करते हैं जिसमें क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी एंड राइट प्राइस सब परफेक्ट है। इसी वजह से ये क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फंड में लास्ट 3 इयर्स के परफॉर्मेंस देखें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट के एनुअल रिटर्न्स बने हैं 19.41%, यानी एसआईपी की वैल्यू होती है 2,44,390 रुपीज। इसमें भी फंड 2020 के वर्स्ट सिनेरियो में 22% तक फॉल किया था और 5 मंथ में लॉसेस रिकवर हो गए थे। थर्ड फंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये फंड परफेक्टली क्वालिटेटिव, वेल डाइवर्सिफाइड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड है। इस फंड की स्ट्रेटेजी भी पहले मैक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसमें से अच्छे क्वालिटी बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस पर किया जाता है। इस फंड में लास्ट 5 इयर्स में एसआईपी रिटर्न्स देखे तो 16.20% मिले थे, यानी इसमें 5000 की एसआईपी वैल्यू हो गई है 4,54,000 के अराउंड। वर्स्ट सिनेरियो में ये फंड बस 16% ही फॉल हुआ था और रिकवरी भी बस 3 मंथ्स में हो गई। परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट से पता लगा सकते हैं कि ये फंड कितना कंसिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट फंड है एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये एमसी अपनी ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग के लिए जानी जाती है, यानी ये स्पेशलिस्ट है ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्री को फाइंड करने में जो क्वालिटी पैरामीटर्स पर भी अच्छे हैं और हाईली ग्रोइंग भी हो। लास्ट 2 ईयर से एक्सिस के फंड इतने परफॉर्मिंग नहीं रहे हैं क्योंकि इस फेज में मेनली वैल्यू स्टाइल एंड कमोडिटी सेक्टर के स्टॉक्स ने ही ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए इतने सुटेबल नहीं होते हैं ड्यू टू देयर लोअर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ रेवेन्यू एंड अर्निंग्स। पर इस फंड का रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। एक्सपेक्टेड है अभी फिर से इनके फंड्स में परफॉर्मेंस आ सकती है। लास्ट 3 इयर्स में इसमें एसआईपी रिटर्न्स 15% तक बने हैं। 2020 के फॉल के दौरान फंड में 17% का मैक्सिमम फॉल हुआ था, जो कि 4 मंथ्स में रिकवर हो गया। नाउ लास्ट फंड इज अवर स्पेशल शॉर्टलिस्टिंग व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक नई एमसी है पर वैसे ये हाईली रिनोन्ड नेम है इंस्टीट्यूशंस का पैसा मैनेज करने में। इनकी स्ट्रेटेजी प्योरली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है। ये बेसिकली कंपनीज के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं और ये उन कंपनीज को फाइंड करते हैं जो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली काफी अच्छे से मैनेज होती है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी तरीका है क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड करने में। इस एएमसी का पास्ट एक्सपीरियंस एंड इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर ये वन ऑफ द बेस्ट फंड रह सकता है फॉर क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ लो रिस्क। नाउ परफॉर्मेंस के अंदर क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए इसमें सफिशिएंट डेटा नहीं है टू शो रिटर्न एंड रिस्क मैनेजमेंट। गाइज, ये थे हमारे 5 बेस्ट सिलेक्शंस। इनको हमने मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज में से सेलेक्ट किया है। प्राइमरी फोकस हमारा इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर था। नाउ अब आपको इनमें से अपने लिए वो फंड सेलेक्ट करना है जो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल से मैच करे, लाइक स्ट्रेटेजी एंड रिस्क टॉलरेंस लेवल। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।